I am Deepak Mathur, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। सभी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइबर के स्टूडेंट्स का इस ई क्लास में स्वागत है। आज हम हमारा जो कोड है 208, सब्जेक्ट का नाम है ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम, उसमें जो यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में। इसके पहले हम कार्बन माइक्रोफोन, डायनामिक माइक्रोफोन और कंडेंसर माइक्रोफोन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज मैं आपको क्रिस्टल माइक्रोफोन्स क्या है और कैसे काम में लिया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। अगेन, जब माइक्रोफोन की बात करें तो हम पुनः इसमें बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे माइक्रोफोन्स की। माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जो कि साउंड एनर्जी को कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो सिस्टम हम इस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो काम में लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इन माइक्रोफोन्स के अलग अलग नाम हैं। अब यहाँ पे हम क्रिस्टल माइक्रोफोन की बात करेंगे। क्रिस्टल्स विच डेमोन्स्ट्रेट द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस वोल्टेज व्हेन दे आर डिफॉर्म्ड। एक क्रिस्टल क्या है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं विद द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट प्रोड्यूसेस द वोल्टेज व्हेन दे आर डिफॉर्म। जब क्रिस्टल डिफॉर्म होता है इसकी शेप से, इसकी साइज से, तो ये एक वोल्टेज को डेवलप करता है। दिस इज अ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम पहले भी हमारी जो स्कूल एजुकेशन की क्लासेस है वहाँ पे हम स्टडी कर चुके हैं। क्रिस्टल में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही होता है, ये फिक्स है। और जब क्रिस्टल डिफॉर्म होता है तो ये वोल्टेज को डेवलप करता है। द क्रिस्टल माइक्रोफोन यूजेज ए थिन स्ट्रिप ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल अटैच टू द डायफ्राम। डायफ्राम पे वहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आप एक थिन स्ट्रिप जो है उसकी मेटल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की आप उस पर लगा दें, तो ये जो हमारा जो माइक्रोफोन बनेगा ये क्रिस्टल माइक्रोफोन। यानी डायफ्राम पे यदि एक पतली स्ट्रिप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की अटैच कर दें, तो अब जो माइक्रोफोन है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करने के कारण ये क्रिस्टल माइक्रोफोन कहलाएगा। The two sided of the crystal acquires opposite charges when the crystal is deflected by the diaphragm. The two sided of the crystal acquire opposite charges when the crystal is deflected by the diaphragm. The operation of the crystal microphone or ceramic microphone is based around the piezoelectric effect. Piezoelectric effect is the ability of certain material to generate an electric charge when mechanical stress is applied. जब इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है, जो कि यहाँ पे साउंड के कारण, जो हमारा इनपुट साउंड जो वेव होगी, जिसको कि हम माइक के थ्रू भेजना चाहते हैं, उसके कारण ये स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होने के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे और आउटपुट में जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होंगे। Crystal microphones or ceramic microphones are generally low cost units offering a high output voltage into a high impedance. The microphones tend to be at the bottom end of the market as they do not offer a particular wide frequency response. लेकिन कंडेंसर में माइक्रोफोन में हमने देखा ये हायर फ्रिक्वेंसी एक्सटेंड रेंज के लिए वो काम में करता है। ये दिस इज द एंड ऑफ द मार्केट एज दे डू नॉट ऑफर ए पर्टिकुलर वाइड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स एंड इन व्यू ऑफ हाई इम्पिडेंस दे आर नॉट वाइडली यूज्ड दिस डे। लेकिन हाई इम्पिडेंस होने के कारण हम इनको आजकल ज़्यादातर काम में नहीं लेते हैं। द मेन यूज ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन्स टेक्नोलॉजी इज विद इन ट्रांसड्यूसर्स यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस एंड फॉर ऑटोमेटिव ट्रांसमीटर्स सेंसर्स। The term crystal microphone and ceramic microphones are virtually interchangeable as they describe microphones using crystal or ceramic piezoelectric technology. तो आप क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में जब बात आएगी तो आप माइक्रोफोन का बेसिक डेफिनेशन देते हुए, क्रिस्टल को इंट्रोड्यूस करते हुए डायफ्राम की तरह उसका एक थिन स्ट्रिप लगाते हुए डायफ्राम पर, और उसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप करके उसकी जो शेप और साइज जो है वो स्ट्रेस होने के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होंगे और वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन। ये इस तरह से आप देख लें, ये पीजो क्रिस्टल यहाँ आपने लगा दिया है और जैसे ही साउंड का जो प्रेशर है ये स्प्रिंग के थ्रू साउंड का प्रेशर इस पर आएगा तो ये आउटपुट में है जो इसकी साइज चेंज होने के कारण जो
कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जनरेट होंगे। ये क्रिस्टल माइक्रोफोन का बेसिक थीम है, बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम है। अगेन आप देख लें इसका डायफ्राम का जो टाइप है वो किस तरह से होगा। ये आउटपुट वोल्टेज दोनों प्लेट्स है, ये बीच में आपने क्रिस्टल लगा रखा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल देख लें आप, इसका साउंड प्रेशर आएगा डायफ्राम के कारण। जो इलेक्ट्रोड्स हैं एक पे आप लगा दें ये क्रिस्टल, दूसरा जो है ही है, और दोनों के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। तो क्रिस्टल यानी एक थिन लेयर ऑफ स्ट्रिप जो एक इसके इलेक्ट्रोड्स पे लगा दें, अगर डायफ्राम पे लगा दें, तो साउंड के कारण डायफ्राम की जो फ्लक्चुएशन होगा उसका लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन जैसे भी पोजीशन में इसको हम रखेंगे, उसके कारण क्रिस्टल जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करेगा और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट होगा। और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर प्रिंसिपल पर वर्क करने के कारण क्रिस्टल माइक्रोफोन को हम कई बार पीजो इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ माइक्रोफोन भी कहते हैं। तो ये आप इसका डायफ्राम का जो है बनाएंगे डायग्राम। क्रिस्टल माइक्रोफोन और पीजो माइक्रोफोन्स भी कहलाता है, यूजेस द फिनोमेना ऑफ पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पहले आपको बता चुका हूँ पीजो इलेक्ट्रिसिटी पर ही ये वर्क करेगा। द एबिलिटी ऑफ सम मेटल्स टू प्रोड्यूस ए वोल्टेज व्हेन सब्जेक्टेड टू द प्रेशर टू कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज पोटेशियम सोडियम टेट्रेट, जो ये है, ये अपना एक पीजो इलेक्ट्रिक का जो क्रिस्टल है, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जनरेट करता है, which is a piezoelectric crystal that works as a transducer, both as a microphone and as a slimline loudspeaker component. Crystal microphone were once commonly supplied with vacuum tubes, wall equipment such as domestic tape recorders. पहले जनरली हम पीजो टाइप का जो माइक्रोफोन है वो काम में लेते थे। आजकल हम जो पीजो टाइप का जो माइक्रोफोन है वो काम में नहीं लेते हैं। क्रिस्टल which demonstrate the piezoelectric effect produces voltage when they are deformed. जब वो deformed होते हैं तो वो voltage produce करते हैं। अगेन रिपीट है, सेम लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको आप लिख लें, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लें। द क्रिस्टल माइक्रोफोन्स यूजेज ए थिन स्ट्रिप ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक मेटल अटैच टू द डायफ्राम। डायफ्राम पे थिन इसकी जो मेटल की जो स्ट्रिप है वो आप अटैच कर दें। द टू साइडेड ऑफ द क्रिस्टल एक्वायर अपोजिट चार्जेस व्हेन द क्रिस्टल इज डिफ्लेक्टेड बाय द डायफ्राम। जब क्रिस्टल है वो डिफ्लेक्टेड बाय द डायफ्राम होगा तो टू साइडेड ऑफ द क्रिस्टल एक्वायर अपोजिट चार्जेस, वो अपोजिट चार्जेस की तरह वर्क करेंगे। द चार्जेस आर प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड डिसअपियर व्हेन द स्ट्रेस ऑन द क्रिस्टल डिसअपियर। Deformation and disappears when the stress on the crystal disappear. The charges are proportional to the amount of deformation. किस तरह से अमाउंट डिफॉर्मेशन हुआ, कितना हुआ, एंड डिसअपियर व्हेन स्ट्रेस ऑन द क्रिस्टल, जब स्ट्रेस जो क्रिस्टल और खत्म भी हो जाएगा जब हम उसको पर क्रिस्टल को डिसअपियर करें। अर्ली क्रिस्टल माइक्रोफोन यूजेस रॉचेल साल्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई आउटपुट, बट इट वाज सेंसिटिव टू द मॉइस्चर एंड समवॉट फ्रेजाइल। ये मॉइस्चर के कारण और इस तरह से फ्रेजाइल होने के कारण जल्दी ख़राब हो जाते थे। तो आप इसको पहले तो हम रोचेल साल्ट काम में लेते थे, लेकिन आजकल हम ये जो पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का जो माइक्रोफोन है इसको कम काम में लेते हैं। लेकिन चूँकि हमें सभी माइक्रोफोन्स के बारे में आइडियाज़ लेने हैं तो हम इसकी स्टडी जो हमारे सिलेबस में है इसलिए हमको करेंगे। कई बार कंपैरिजन में पूछ लेते हैं कि भाई क्रिस्टल माइक्रोफोन में और डायनामिक माइक्रोफोन में आप डिफ्रेंशिएट करो, तो आप बता सकते हैं वो कंडेंसर टाइप का जो माइक्रोफोन है वो एक्सटेंडेड हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वर्क करता है, ये नहीं करता है। इसका आउटपुट थोड़ा कह सकते हैं हम इतना अच्छा गुड आउटपुट रिस्पॉन्स नहीं है जितना कि कंडेंसर का है। कार्बन के बारे में भी आप कंपैरिजन बता सकते हैं, वो किस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। कार्बन ग्रेनुअल्स जब चेंज होते हैं तब उसमें रेजिस्टेंस जो वेरी होता है और किस तरह से आउटपुट में जो है वो लोड के अक्रॉस जो है वो आउटपुट जो है कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें प्राप्त होता है इन केस ऑफ कार्बन माइक्रोफोन। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर क्रिस्टल माइक्रोफोन। थैंक यू।